दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हरियाणा के मेवात में सोमवार को सांप्रदायिक हिस्से के बाद देर रात गुरुग्राम के सेक्टर 57 में स्थित मस्जिद में आग लगा दी गई। इस हमले में मस्जिद के इमाम साहब की मौत हो गई। समिति के चेयरमैन असलम खान ने बीबीसी से कहा, इस हमले में मस्जिद के इमाम साहब मोहम्मद साद की मौत हो गई है। गुरुग्राम के डीसीपी ईस्ट नीतीश अग्रवाल ने बीबीसी से इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के नायब इमाम की हमले में मौत हो गई है, जिससे कि उनकी गोली मारी गई और उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है और कुछ लोगों को इस घटना में हिरासत में भी ले लिया गया है। डीसीबी के मुताबिक जिस समय मस्जिद पर हमला हुआ, पुलिस बल वहां सुरक्षा के तैनात थी, लेकिन और उन्होंने अचानक गोली चला दी थी। इससे पहले हरियाणा के नूह जिले के मेवात क्षेत्र में सोमवार को धार्मिक यात्रा के दौरान में गुटों के बीच टकराव हुआ है, जिसमें तकरीबन 20 लोग घायल हुए हैं और होम गार्ड के 2 जवानों की मौत हो गई है। डीबीसी के मुताबिक समूचे गुरुग्राम में बीती रात की इस घटना के बाद से सांप्रदायिक हिस्से की कोई खबर नहीं है। इमाम साहब के भाई शादाब ने बीबीसी से बात करते हुए बताया है कि मैं अपने भाई का बस सिर्फ चेहरा ही देख पाया हूं। मेरे भाई पिछले 7 महीने से इस मस्जिद में इमामत कर रहे थे। मेरे भाई की उम्र सिर्फ महज 22 साल थी। शादाब ने बताया है कि 11:30 बजे साद से मेरी बात हुई। आज मेरे भाई को वापस घर लौटना था, उसका आज टिकट था। मैंने उससे फोन करके समझाया कि अभी माहौल ठीक नहीं है, जब तक हालात सामान्य ना हो जाएं, यानी कि शांत ना हो जाएं, तो आप उस वक्त अपने मस्जिद के अंदर ही रहना, बाहर हरगिज नहीं निकलना है। इतनी ही बात हुई थी। उसके बाद मैंने अपने भाई का फोन कट कर दिया। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब मस्जिद से लौट कर आए थे। पुलिस भी मौजूद थी। फिर रात 12 बजे से 12:30 बजे के बीच अचानक मस्जिद पर हमला हुआ। पहले मस्जिद के कैमरे तोड़े गए और फिर मस्जिद में आग लगा दी गई और उसके बाद जब इमाम साहब बाहर निकल कर आए तो इमाम साहब को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि ये इमाम साहब एक गरीब परिवार से रहने वाले, जिनको इंसाफ मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।